विद्या प्राप्ति की बात हो या स्पष्ट वाणी की बात हो, धारण शक्ति की बात करते हैं या प्रभावशाली वाणी की बात करते हैं, हमारे जीवन में चतुर बुद्धि की बात करना हो या फिर तर्क शक्ति की बात करता हो। जय हिंद मित्रों, नमस्कार। नमो ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उपेंद्र नाथ ऐसे कुछ कारक तत्वों के ग्रह को लेकर आया हूं जिसकी चर्चा हम लोग आगे करते हैं। मित्रों, व्यापार की बात करते हो या अध्ययन अध्यापन की बात करते हो, हमारे जीवन में संचार के साधन से संबंधित बात हो या फिर हाजिर जवाबी की बात हो, साथ ही साथ हास्य परिहास की बात हो, ऐसे ही एक ग्रह है जो इन सभी कारक तत्वों को अपने साथ समेट के रखते हैं। वो ग्रह हमारे बुध ग्रह हैं। आज के कुंडली विश्लेषण में हम लोग इन्हीं बुध ग्रहों को चर्चा करेंगे जो बुद्धि के कारक तत्व होते हैं। बुध एक ऐसा ग्रहों में राजकुमार ग्रह है, ग्रह परिवार में राजकुमार है, जो हमारे मस्तिष्क के ऐसे हिस्से को जागृत करने का सामर्थ्य रखता है, उस पर प्रभाव डालता है जो बुद्धि स्थल होता है। मित्रों, बुध कुंडली में अलग अलग स्थान पर विराजमान होते हैं तो उनका क्या प्रभाव होगा, लग्न के अनुसार आज हम लोग देखेंगे कि अलग अलग लग्न में कुंडली में बुध का क्या स्थिति हो सकता है, उनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ये सभी कारक तत्वों को बुध अपने अंदर समेटे होते हैं। जब तक बुध मजबूत स्थिति में ना हो, बली ना हो और कुंडली में शुभ स्थान पे विराजमान ना हो, तब तक हम इन क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे हमारा गुरु बहुत ही मजबूत हो या शनि मजबूत हो या मंगल शक्ति देने वाले ग्रह मजबूत हो, लेकिन अगर बुद्धि सामर्थ्यवान ना हो, बली ना हो और मजबूत स्थिति में ना हो, तो हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा जो बुद्धि का क्षेत्र होता वो जागृत नहीं होगा और इन सभी क्षेत्रों में कभी हम आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि यह क्षेत्र हमारे जीवन के लिए विशेषकर धारण शक्ति, बुद्ध में धारण शक्ति होता है। आपके मस्तिष्क में धारण शक्ति तब तक नहीं आ सकता है जब तक कि बुद्ध मजबूत ना हो। आपके अंदर में तर्क शक्ति, तर्क देने की शक्ति, किसी भी बात पर किसी भी शब्द को पकड़कर उस शब्द पे लंबे चौड़े बात करना, उस पे विभिन्न प्रकार के तर्क देना, यह बुद्ध का कार्य होता है। बुद्ध अगर सही ना हो तो आप किसी बात का विश्लेषण नहीं कर सकते। इसलिए बुद्ध का मजबूत होना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये आप समझ सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, बुद्ध के चलते हमारा जीवन अगर बुद्ध निर्बल हो तो कुंठित हो जाता है। हम उस बात को रख नहीं सकते, उस बात पर विशेष बात नहीं कर सकते और हम अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं। इसलिए कुंडली में आप बुद्ध को देखें, बुद्ध को जाने और बुद्ध को स्थिति को देखकर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें। चलिए आज की कुंडली में हम लोग चर्चा करते हैं अलग अलग लग्नों में बुध का क्या क्या प्रभाव हो सकता है। आप यह देख रहे हैं, यह मेष लग्न का कुंडली है, यह लग्न कुंडली है। इसमें यदि मेष लग्न हो तो मेष लग्न में बुध तीसरा और छठा यानी तृतीयेश और षष्ठेश बुध बनते हैं। देखिए, जब भी कुंडली में कोई ग्रह अच्छे भाव के स्वामी होते हैं तो क्लासिकल बुक में दिया हुआ है कि उनका परिणाम, उनका फल अच्छा होता है। लेकिन सिर्फ अच्छे भाव के स्वामी होने से ही परिणाम अच्छा हो जाए, प्रैक्टिकल में ऐसा देखने पर लगता है कि उसके साथ और कई ग्रहों का, अच्छे ग्रहों का प्रभाव हो, युति का अच्छा ग्रह, शुभ ग्रह का प्रभाव हो, साथ में बुध भी ऐसे स्थान पर बैठे हो या केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो उनका प्रभाव अच्छा देखा जाता है। मित्रों, आप जानते हैं कि कुंडली में कोई भी ग्रह अपने आप में सिर्फ अकेले वह अच्छे परिणाम को देने में उतना सामर्थ्यवान नहीं होता है तब तक जब तक कि अन्य शुभ ग्रहों पर उस पर अच्छे प्रभाव न पड़े। जिस तरह से किसी एक टीम में पूरे टीम अगर अच्छे तरह से कार्य करते हैं तो उस टीम की जीत होती है और अंततः अच्छा परिणाम निकलता है। ठीक उसी तरह से कुंडली में भी यदि ग्रह, सभी ग्रह एक अच्छे कार्य को कर रहे हैं, अपनी अच्छी दृष्टि दे रहे हैं, शुभता प्रदान कर रहे हो, तो कोई भी पर्टिकुलर एक ग्रह मजबूत हो जाता है और वह अपना परिणाम, अपना अच्छा फल दे सकता है। तो उसी तरह से बुध को भी जाने, बुध स्वयं में अकेले खुद, चूंकि बुध एक राजकुमार है, वह राजा के निर्देश अनुसार चलता है, उसके ऊपर जिस ग्रह की सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है उसके अनुसार वह कार्य करने लगता है और उस ग्रह के कारक तत्वों में अपने कारक तत्वों को मिश्रण करके वह कार्य करता है। यह बुध की विशेषता है। तो चलिए देखते हैं कि मेष लग्न में बुध तृतीयेश और षष्ठेश का स्वामी बनता है। क्योंकि यह दोनों भावों को अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए इन भावों का भावेश बुध होने पर विशेष
फल अच्छे फल की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अगर कुछ अच्छे ग्रहों का, शुभ ग्रहों का इनके ऊपर अगर प्रभाव पड़ता हो, शुभ प्रभाव पड़ता हो और बुध भी बली स्थिति में हो, इनका भाव भी बली हो, तो उस पर अच्छे फल देने की बात आती है। दूसरा है कि वृष लग्न, यदि वृष लग्न का कुंडली हो, यानी यहाँ 2 नंबर की राशि हो, तो बुध महाराज द्वितीयेश 3, 4, 5, 6 और पंचमेश, यानी बुध द्वितीयेश और पंचमेश हो जाते हैं। द्वितीयेश वाणी का घर होता है और पंचमेश बुद्धि का घर होता है। तो वाणी और बुद्धि ये दोनों का तालमेल जब तक सही ना हो तब तक जीवन में हम किसी बात को अच्छे ढंग से सोच नहीं सकते हैं, हमारा वक्तव्य अच्छा हो नहीं सकता है, अच्छा प्रभावशाली वक्तव्य नहीं दे सकते हैं और अध्ययन अध्यापन कार्य में काफी कठिनाई होती है, व्यापारों में भी कठिनाई होती है। इसकी प्रभाव कई जगह देखा जा सकता है। तो यह जो घरों का स्वामी बुध है, तो बुध काफी अच्छा प्रभाव इसमें डालते हैं। हाँ, बुध बली होना चाहिए, अच्छे कोई शुभ घर में बैठना चाहिए, उन पर अच्छे ग्रहों की शुभ ग्रहों की प्रभाव होनी चाहिए, यानी शुभता दृष्टि होनी चाहिए। तो बुध का यहाँ रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर मिथुन लग्न हो तो क्योंकि 3 नंबर की राशि यहाँ हो जाएगी, तो मिथुन लग्न का कुंडली बनेगा। मिथुन लग्न में 3, 4, 5, 6, यानी यह लग्नेश और यह चतुर्थेश, यानी लग्न का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी बुध हो जाएंगे। मित्रों, लग्न और चतुर्थ यह दोनों केंद्र का भाव है और केंद्र का स्वामी बुध होकर अगर कोई अच्छे भावों में त्रिकोण में बैठे हों, साथ ही साथ उन पर अगर कोई शुभ ग्रह का शुक्र हो, गुरु हो, जैसे अच्छे शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि पड़ रहा हो, तो फिर क्या कहना, फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। बुध का प्रभाव देखते ही बनता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में एक मुकाम को हासिल करता है। मित्रों, उसके बाद आता है मिथुन के बाद कर्क। यदि कर्क लग्न का कुंडली हो, यानी यहाँ 4 नंबर का राशि हो, तो 3 नंबर यहाँ आते हैं और 6 नंबर यहाँ आते हैं, यानी तृतीयेश और द्वादशेश। पुनः ये दोनों भाव जो है वो अशुभ भाव के रूप में देखे जाते हैं। यह व्यय भाव होता है और यह तीसरा नंबर का भाव जो होता है वो, ये दोनों भाव में अगर बुध का राशि हो और बुध अगर कहीं पर कोई अशुभ भाव में बैठ गए तब तो फिर परिणाम अच्छा नहीं उम्मीद किया जा सकता है। लेकिन कोई शुभ भाव में बैठे हैं और उन पे शुभ ग्रह की राशि का दृष्टि युति है तो कुछ परिणाम अच्छे होंगे, फिर भी बहुत अच्छा परिणाम का उम्मीद नहीं किया जा सकता। हाँ, इनके जो कारकत्व हैं उन कारकत्वों पर लेकर, जैसे खर्च, ये खर्च का स्थान है तो खर्च को बढ़ा देंगे, आपके व्यापार में खर्च करेंगे। ये क्या है, ये यात्रा का घर है, यात्रा पे खर्च को बढ़ा देंगे। इस तरह से इनके कारकत्व पर उनका जोर पड़ने लगता है और कोई पाप ग्रह का अगर प्रभाव हो गया तो फिर कहना क्या है, फिर अशुभ बातों को लेकर या अशुभ प्रभाव को लेकर बुध काफी जोर मारने लगता है। इसी तरह से कर्क के बाद सिंह राशि, अगर यह सिंह लग्न का कुंडली हो, यहाँ 5 नंबर की राशि हो, तो 5 और 6, यहाँ 6 यानी द्वितीयेश और 3 नंबर की राशि यहाँ आ जाएगी, यानी लाभेश। ये 11 एकादशेश और द्वितीयेश, यानी लाभ स्थान और धन स्थान। लाभ स्थान और धन स्थान का स्वामी है, तो लाभेश और धनेश, यानी धन का लाभ। देखिए, होता क्या है कि जब भी कोई ग्रह किसी भाव का स्वामी बनता है, यानी भावेश बनता है, तो वह भाव अगर अच्छा है तो उस भाव से संबंधित कारकत्व का फलित देने में वह ग्रह सक्षम होता है। कब? जब वह ग्रह बली होता है, वह भाव बली होता है, उस ग्रह पर शुभ ग्रहों का दृष्टि या युति पड़ता है, तब हम लोग कहेंगे कि वह ग्रह यदि दशा महादशा अंतरदशा यदि हो रहा है, पास हो रहा हो, तो उस समय उसके फल अच्छे मिलेंगे। लेकिन वही भाव यदि अशुभ स्थिति, अशुभ भाव है और उन भावेशों पर भी बुरे ग्रह का प्रभाव है, तो आप देखेंगे कि उसके दशा अंतरदशा में जो फल मिलता है, जो परिणाम मिलता है, वो बहुत अच्छा नहीं होता है, परेशानी होती है। इस प्रकार से अगर सिंह लग्न हो तो अच्छे शुभ परिणामों की संभावना या उम्मीद की जा सकती है। उसके बाद कन्या लग्न।
कन्या लग्न 6 नंबर की राशि, देखिए यहाँ 6 नंबर की राशि है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 नंबर, यानी 3 4 5 6, यानी यह हो गया लग्नेश और यह हो गया दशमेश। लग्न और दशमेश, यानी यह कार्य क्षेत्र का स्वामी और यह लग्न स्वयं का स्वामी, यह शरीर। तो शरीर से, अपने शरीर की मजबूती से कार्य क्षेत्र में अब अपने यश, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, अथॉरिटी, इस तरह की बातें, नेतृत्व करने की क्षमता, कई तरह की बातें जो इन भावों के से कारकत्व हैं, उन कारकत्वों पर बुध का प्रभाव पड़ेगा और आपको अपने जीवन में अच्छे परिणाम मिलेंगे। हाँ, यहाँ भी वही नियम लागू होता है कि बुध किसी अच्छे शुभ भावों में, त्रिकोण में या केंद्र में स्थित हो, साथ ही साथ बुध पर एक अच्छे शुभ ग्रह के प्रभाव जरूर हो, या तो दृष्टि के रूप में या तो युति के रूप में जरूर हो। तो ऐसी स्थिति में बुध के जो परिणाम होंगे वो अच्छे होंगे। बुध चूंकि एक ऐसा ग्रह है जो स्वयं अकेले किसी भी परिणाम को देने में थोड़ी मुश्किल होता है, उसको कठिनाई होता है, इसलिए वह ग्रह किसी की दृष्टि युति में आता है तो अपना शुभता परिणाम देने में वह सक्षम होता है। क्योंकि इस प्रकार से हम लोगों ने बुध को मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न तक देखा कि अलग अलग लग्नों में बुध का क्या परिणाम हो सकता है, क्या रिजल्ट हो सकता है। मित्रों, यह कुंडली का विश्लेषण आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपना कमेंट जरूर दें, ताकि मैं पुनः इसके आगे और 6 लग्न बचे हुए हैं उसको मैं अगले समय में एक नए वीडियो के साथ पुनः दूसरे भाग में मैं लाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।